अब एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कार्टून की एनिमेटेड दुनिया से निकलकर इंसानों की असल दुनिया में आ जाती है और वहां पहुंचकर वो कैसे एडवेंचर्स करती है इसी को हम इस कहानी में देखेंगे। तो फिल्म की शुरुआत में हमें अंडेलिसिया नाम की एनिमेटेड राज्य के बारे में बताया जाता है जहां नरिसा नाम की रानी राज किया करती थी और उसे डर था कि यदि उसके सौतेले बेटे एडवर्ड ने शादी कर ली तो उससे उसका राज्य छीन लिया जाएगा। अब हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि नरिसा एक जादूगरनी है जो राजा से शादी करके इस राज्य की रानी बन गई और यदि राजा के बेटे एडवर्ड की शादी होगी तो वो नया राजा और उसकी पत्नी नई रानी बन जाएगी। इसीलिए नरिसा ने अपने वफादार नथीनियल को एडवर्ड पर नजर रखने के लिए लगा रखा था। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगल के बीच में एक खूबसूरत घर दिखाया जाता है जहां जजीली नाम की लड़की अपने सच्चे प्यार को पाने के सपने देख रही होती है कि तभी एक विशालकाय ट्रोल उसे पकड़ने की कोशिश करता है। दरअसल ट्रोल्स काफी बड़े जीव होते हैं जो छोटे जीवों या इंसानों को खाया करते हैं। जजीली अब उस ट्रोल से बचने के लिए पेड़ की एक डाल पर लटक जाती है जहाँ उसका हाथ छूटने की वजह से वो पेड़ से नीचे गिरने लगती है, पर भाग्य से वहाँ एडवर्ड मौजूद था जो जजीली को बचा लेता है और अब वो दोनों एक दूसरे को देखते ही प्यार कर बैठते हैं। इस पर अब एडवर्ड जजीली से अगले दिन शादी करने का प्रस्ताव रखता है जिसे जजीली मान लेती है। फिर अगले दिन जजीली शादी की ड्रेस पहनकर एडवर्ड से शादी करने जाती है, लेकिन नरिसा एक बुजुर्ग महिला का रूप बनाकर उसे एक कुएं के पास ले जाती है। नरिसा उसे कहती है कि तुम इस कुएं से कोई भी विश मांग सकती हो, जिस पर अब जजीली जब अपनी विश मांग रही होती है तो नरिसा उसे कुएं में ढकेल देती है। लेकिन ये कुआं सच में जादुई था जो जजीली को इंसानी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है। आप जजीली को न्यूयॉर्क के एक मैन होल से निकलते देखते जहाँ वो आसपास का नजारा देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी कार्स और ऊंची बिल्डिंग्स नहीं देखी थी। आगे जाने पर एक आदमी जजीली के सिर का क्राउन भी चोरी करके भाग निकलता है जिस कारण वो काफी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम रॉबर्ट नाम के आदमी को देखते हैं जो पेशे से एक डिवोर्स लॉयर था। वहीं हमें ये पता चलता है कि रॉबर्ट को नैन्सी नाम की महिला पसंद है, इसलिए वो उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है। दरअसल रॉबर्ट की पत्नी ने उसे शादी के 5 साल बाद छोड़ दिया था और अब रॉबर्ट के ऊपर उसकी बेटी मॉर्गन की भी जिम्मेदारी थी। फिर हम रॉबर्ट को उसकी बेटी के साथ कार में देखते हैं जहाँ तेज बारिश के बीच उन्हें जजीली नजर आती है जो एक ऊंची जगह पर कैसल के पोस्टर पे बने दरवाजे को नॉक कर रही होती है, जो देखकर रॉबर्ट उसके पास जाकर सवाल करता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। अब रॉबर्ट के सवाल पूछने के कारण जजीली का ध्यान भटक जाता है, इसलिए वो बैलेंस बिगड़ने के कारण रॉबर्ट के ऊपर आ गिरती है, जिसके बाद वो रॉबर्ट को बताती है कि वो अपने प्रिंस एडवर्ड को ढूंढ रही है। पर यहाँ उसकी बातों को सुनकर रॉबर्ट समझ जाता है कि जजीली शहर में पहली बार आई है, साथ ही साथ उसके पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है, इसलिए वो जजीली को अपने अपार्टमेंट ले जाता है ताकि वो उसे इस तेज बारिश से बचा सके। वहीं एंडेलिसिया में एडवर्ड को जजीली की गिलहरी नेम पीप के द्वारा पता चलता है कि जजीली कुएं में गिर गई, इसलिए एडवर्ड अपने प्यार को बचाने के लिए खुद भी कुएं में कूद जाता है, जिस वजह से वो भी इंसानी दुनिया में जा पहुंचता है। वहीं एडवर्ड के पीछे पीछे पिप भी इंसानी दुनिया में आ चुका था, लेकिन इंसानी दुनिया में आने की वजह से पिप कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि हमारी दुनिया में जानवर बात नहीं कर पाते। लेकिन इसके बावजूद वो और एडवर्ड जजीली को ढूंढने के लिए निकल पड़ते। इधर अगली सुबह जजीली की आँख खुलने पर वो देखते कि रॉबर्ट के अपार्टमेंट में काफी सामान फैला हुआ है, इसलिए वो छोटे जानवर और पक्षियों की मदद से पूरे अपार्टमेंट की साफ सफाई में लग जाती है, जो देखकर मॉर्गन तुरंत ही अपने पिता को इसकी खबर करती है। इस पर अब रॉबर्ट वहाँ कर सभी जानवर और पक्षियों को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो जजीली से इस बारे में बात करने जाता है जहाँ वो देखता है कि जजीली शॉवर लेकर बाहर आ रही है और उससे बात करने के दौरान जजीली रॉबर्ट के ऊपर आ गिरती है। लेकिन दुर्भाग्य से नैन्सी जो रॉबर्ट से मिलने आई थी वो उसे जजीली के साथ ऐसे हालत में देखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब नैन्सी को जाता देख रॉबर्ट उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, जिस कारण रॉबर्ट जजीली को अपने घर से निकाल देने का फैसला करता है। अब यहाँ वो नोटिस करता है कि जजीली ने उसके कमरे में लगे पर्दों को हटाकर उसकी ड्रेस बना ली है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उसकी खूबसूरती पर ध्यान ना देकर रॉबर्ट उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से नैन्सी नाराज होकर चली गई है, जो सुनकर जजीली उसे नैन्सी को मनाने के तरीके बताने लगती है। तभी रॉबर्ट की बेटी मॉर्गन का स्कूल जाने का समय हो जाता है, इसलिए वो उसे लेकर स्कूल के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हमें नरिसा दिखाई जाती है जो एडवर्ड की इंसानी दुनिया में जाने की वजह से परेशान थी क्योंकि उसे लग रहा था कि एडवर्ड जजीली को ढूंढकर उससे शादी कर लेगा, इसलिए वो चालाकी से नैथनियल को इंसानी दुनिया में भेज देती है ताकि वो एडवर्ड को जजीली से दूर कर सके। इधर इंसानी दुनिया में रॉबर्ट जजीली को अपने ऑफिस में ले आता है क्योंकि उसे डर था कि यदि जजीली उसके अपार्टमेंट में रुकी तो वो फिर से जानवरों को बुला लेगी। अब ऑफिस में जजीली एक कपल के तलाक की बात सुनकर रोने लगती है, जिस कारण वो कपल गुस्से में वहाँ से चले जाते, यानी कि रॉबर्ट ने अपना एक क्लाइंट खो दिया।
इसलिए वो जजीली से परेशान होकर उसे कुछ पैसे देते हुए कहीं और जाने को कहता है, लेकिन जजीली उन पैसों को एक बुजुर्ग महिला को दे देती है क्योंकि उन्हें पैसों की ज्यादा जरूरत थी। अब उसकी ऐसी अच्छाई देखकर रॉबर्ट को उसको अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो वापस से जजीली के पास जाकर उससे प्यार के बारे में बात करने लगता है, जहाँ वो दोनों प्यार के बारे में अपने विचार रखते हैं, लेकिन उनके विचार एक दूसरे से उलट थे। दरअसल रॉबर्ट का मानना था कि दो लोगों के रिलेशनशिप में आने से पहले एक दूसरे को डेट करके सामने वाले की पसंद नापसंद को समझना चाहिए, जबकि जजीली लव एट फर्स्ट साइट और हैप्पीली एवर आफ्टर जैसे चीजों पर विश्वास करती है, क्योंकि वो एडवर्ड से सिर्फ एक बार ही मिली थी और एक ही मुलाकात में वो दोनों शादी भी करने वाले थे। अब वो लोग बात करते हुए जा ही रहे थे कि तभी उनके पास नथीनियल आकर जजीला को एक जहरीला सेब दे देता है जो उसे नारिसा ने दिया था, लेकिन जसीला से वो सेब गलती से दूर जा गिरता है, जिस कारण से उसकी जान बच जाती है। फिर थोड़ी देर बाद रॉबर्ट जब नैन्सी से कॉल पर बात कर रहा होता है तो जजीली नैन्सी के लिए फूलों का एक खूबसूरत हार बनाकर पक्षियों से उसके पास भिजवा देती है, जो देखकर नैन्सी को लगता है कि इसे रॉबर्ट ने भेजा है और वो रॉबर्ट को माफ कर देती है। उधर एडवर्ड और नथीनियल एक होटल में रुकते हैं, जहाँ पिप एडवर्ड को समझाने की कोशिश करता है कि नथीनियल जजीली को जहरीली सेब खिलाकर मारना चाहता है, लेकिन इंसानी दुनिया में वो बोल नहीं सकता था, इसलिए वो अपनी बात एडवर्ड को नहीं समझा पाता। उसी समय नथीनियल की नजर पिप पर पड़ती है, जो उसे एक हैंगर में फंसाकर अलमारी में बंद करके वापस से जजीली को जहरीला सेब खिलाने के लिए निकल पड़ता है। दरअसल नरीसा ने उसे 3 जहरीले सेब दिए थे, जिसमें से अब 2 सेब ही बचे थे। अब नथीनियल को जाते देख पिप फूल को किसी तरह आजाद करके उसके पीछे चला जाता है। फिर अगले सीन में हम रॉबर्ट और जजीली को एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ रॉबर्ट उसे बताता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, इसलिए वो हैप्पीली एवर आफ्टर चीजों पर विश्वास नहीं करता। तभी वहाँ नथीनियल उस जहरीले सेब से बनी ड्रिंक लेकर आता है, पर इससे पहले कि जजीली उसे पी पाती वहाँ पी पाकर उस ड्रिंक को गिरा देता है। अब पिप की वजह से रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच जाती है, जबकि नथीनियल उसे जादू से मारने की कोशिश करता है। वहीं नथीनियल से बचने के लिए पिप एक पिज्जा के नीचे छिप जाता है, जिस पर नथीनियल उसे पिज्जा सहित ओवन में फेंक देता है, लेकिन भाग्य से वो एक कांच की बोतल में जा गिरता है, जिससे पिप की जान बच जाती है। अब इसके बाद हम वापस से रॉबर्ट के अपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ जजीली मॉर्गन को कुछ कहानियां सुनाकर उसे सुलाने की कोशिश करती है, जो देखकर रॉबर्ट को बहुत अच्छा लगता है। जबकि दूसरी तरफ एडवर्ड को टीवी न्यूज में जजीली नजर आती है, जो न्यूज में बताई गई लोकेशन को ढूंढते हुए रॉबर्ट के अपार्टमेंट में जा पहुंचता है, जहाँ उसे जजीली मिल जाती है। तभी एडवर्ड रॉबर्ट पर अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ये लगा था कि रॉबर्ट ने जजीली को इस अपार्टमेंट में कैद करके रखा है, जिस पर जजीली उसे समझाती है कि रॉबर्ट उसका दोस्त है। तब एडवर्ड जजीली के लिए गाना गाता है, लेकिन जजीली उस गाने को पूरा नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब रॉबर्ट को पसंद करने लगी थी। दरअसल पिछली रात एक मोमेंट ऐसा आया था जब वो रॉबर्ट के काफी करीब चली गई थी और वहाँ उन दोनों में किस हो ही जाता, लेकिन रॉबर्ट ने अपने कदम पीछे खींच लिए। इधर अब जजीली एडवर्ड से डेट पर जाने के लिए पूछती है, ताकि वो उसे अच्छे से समझ सके, इसलिए वो लोग डेट पर निकल जाते हैं। जबकि अगले सीन में हम वापस से नरीसा को देखते हैं, जो नथीनियल की काफी बेइज्जती करती है, क्योंकि वो जजीली को जहरीला सेब खिलाने में 2 बार नाकाम रहा था, इसलिए वो पूरी इंसानी दुनिया में आकर आखिरी बचे सेब को जजीली को खिलाने की बात कहती है। अब यहाँ नथीनियल अपनी बेइज्जती की वजह से नरीसा के ऊपर गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर सकता था, वरना नरीसा अपने जादू से उसे नुकसान पहुंचा देती। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के क्लाइंट उसे बताते हैं कि जजीली की बातों को सुनकर उन्होंने अपने रिश्ते को एक बार फिर से मौका देने का फैसला किया है, इसलिए वो लोग तलाक नहीं लेंगे, जो सुनकर रॉबर्ट को बहुत अच्छा लगता है और अब उसे जजीली की और भी ज्यादा याद आने लगती है। फिर आगे हम जजीली को एडवर्ड के साथ देखते हैं, जहाँ वो एडवर्ड से बॉल नाइट पर चलने के लिए कहती है, पर उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, इसलिए वो एक बार फिर से रॉबर्ट के अपार्टमेंट में जाकर मॉर्गन से मिलती है, जहाँ मॉर्गन अपने पिता के क्रेडिट कार्ड की मदद से जजीली को खूब शॉपिंग करवाकर ब्यूटी पार्लर ले जाती है। अब अगले सीन में हम नरीसा को इंसानी दुनिया में देखते हैं, जहाँ उसे अपने जादू से ये पता चलता है कि जजीली और एडवर्ड एक बिल्डिंग में बॉल नाइट के लिए गए हैं। इधर बॉल नाइट में रॉबर्ट और नैन्सी भी आए हुए थे, जहाँ रॉबर्ट जजीली की खूबसूरती देखते ही उसे देखता रह जाता है, जिसके बाद अब जजीली और एडवर्ड रॉबर्ट और नैन्सी के पास आते हैं, जहाँ एडवर्ड की बातों से नैन्सी बहुत प्रभावित होती है और तभी डांस भी शुरू हो जाता है, जिसमें रॉबर्ट जजीली के साथ तो वहीं एडवर्ड नैन्सी के साथ डांस करते हुए आपस में अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगते हैं।
इसी सब में एक मोमेंट ऐसा आता है जब नैन्सी रॉबर्ट को किस करती है, जो देख कर जेजिली को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो रॉबर्ट से प्यार करने लगी थी। उसी समय नरिसा वापस से एक बुजुर्ग महिला के रूप में आकर जेजिली को सेब देते हुए बताती है कि यदि तुमने इस सेब को खाया तो तुम इस दुनिया की सारी बातें भूल जाओगी और तुम्हें रॉबर्ट को खोने का दुख नहीं होगा। जो सुनकर जेजिली उस सेब को खा लेती है, लेकिन ऐसा करती वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तब नरिसा उसे लेकर वापस जा ही रहती कि तभी एडवर्ड आकर जेजिली को वापस से ले आता है। और अब यहाँ वो अपनी सौतेली माँ नरिसा से सवाल करता है कि आखिर जेजिली को क्या हुआ, जिस पर वो उसे गुमराह करने की कोशिश करती है। पर उसी समय वहाँ नथीनियल आकर नरिसा की सच्चाई एडवर्ड को बता देता है कि वो जेजिली को मारना चाहती है। अब अपनी सच्चाई सामने आता देख नरिसा बताती है कि बहुत जल्द 12 बजने वाला है और 12 बजने के बाद जेजिली को कोई नहीं बचा सकता। जिस पर अब एडवर्ड को चमकता है कि यदि वो जेजिली को किस कर ले तो उसकी जान बच जाएगी, क्योंकि सच्चे प्यार की किस से जादुई सेब के जहर का असर खत्म हो सकता था। इसलिए वो तुरंत ही उसे किस करने जाता है, जो देख कर नरिसा एडवर्ड पर जादू करने की कोशिश करती है। लेकिन नथीनियल नरिसा के गले पर तलवार रखकर उसे जादू करने से रोकता है। पर वहीं एडवर्ड के किस की बात भी जेजिली ठीक नहीं होती और अब 12 बजने में सिर्फ 1 ही मिनट बचा था। जिस पर अब एडवर्ड रॉबर्ट से कहता है कि मैंने जेजिली की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, इसलिए तुम ही उसका सच्चा प्यार हो। और ऐसा कहकर वो रॉबर्ट से जेजिली को किस करने को कहता है, लेकिन रॉबर्ट नैन्सी की वजह से अपने कदम पीछे खींच रहा था। तब नैन्सी उसे कहती कि तुम जेजिली को बचाओ, मैं बुरा नहीं मानूंगी। जो सुनकर वो जेजिली को किस करता है, जिससे वो वापस से होश में आ जाती है। अब जेजिली के ठीक होने पर नरिसा का माथा सनक जाता है, इसलिए वो ड्रैगन का रूप बनाकर रॉबर्ट को अपने पंजे में पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उसे बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से में ले जाती है, जिसके पीछे जेजिली भी एडवर्ड की तलवार लेकर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नरिसा अपने ड्रैगन के रूप में बिल्डिंग के ऐसे हिस्से पर पहुंच जाती जो ज्यादा वजन नहीं झेल सकता था, इसलिए वो ड्रैगन की वजह से टूटने लगता है, जिसकी वजह से ड्रैगन बनी नरिसा नीचे गिरकर मारी जाती है। जबकि इस सब में उसके हाथ में एडवर्ड छूटकर एक मीनार पर लटक जाता है, जिसे जेजिली तलवार की मदद से पकड़ने में मदद करती है, लेकिन इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पर आखिर में वो दोनों एक साथ बिल्डिंग के स्लोप पर सरकते हुए सही सलामत बच जाते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडवर्ड ने अडेली से जाकर नैन्सी से शादी कर ली है, जबकि जेजिली इंसानी दुनिया में रहकर रॉबर्ट से शादी कर लेती है। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।